नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इस बार फिर मौसम में बदलाव आया है, जिसके चलते सीमांत जिला चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की दूसरी बर्फबारी देखने को मिली। वो वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में भी कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालुओं को बर्फबारी देखने को मिली है। पूरा बैकुंठ धाम बर्फ की सफेद चादर ओढ़े बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। बर्फबारी के बाद धाम की आध्यात्मिक छवि में चार चांद लग गए हैं। तीर्थयात्री सर्द मौसम के बीच पवित्र अलकनंदा नदी में कार्तिक स्नान के तहत आस्था की डुबकी लगाकर भगवान हरिनारायण के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। इस बार की दूसरी बर्फबारी ये देखने को मिली है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी देखने को मिली, जहां इसका आनंद जो है यात्रियों ने भी उठाया है, श्रद्धालुओं ने भी उठाया है। बर्फ की सफेद चादर में बैकुंठ धाम पूरा ढका हुआ नजर आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों ने अलकनंदा नदी में ऐसी बीच डुबकी भी लगाई है और हरि नारायण भगवान के दर्शन का जो पुण्य लाभ है वो भी अर्जित किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चमोली से तस्वीरें सामने आई है, जहां इस बार की दूसरी बर्फबारी देखने को मिली है। एक बार मौसम ने फिर से करवट ली है और मौसम में इसके चलते गिरावट भी देखने को मिली है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फ की चादर में पहाड़ी इलाके ढके हुए नजर आ रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने से लगातार बर्फबारी और बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। जहां बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, बर्फ की सफेद चादर में पूरा जो बैकुंठ धाम है वो ढका हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे हमारे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिली, बारिश भी देखने को मिल रही है, मौसम ने करवट ली है, क्या कुछ अभी की स्थिति है? अभी कैसा मौसम है? देखिए, अभी अगर ज्योतिर्मठ की बात की जाए तो ज्योतिर्मठ में अभी भी जो है बादल उमड़ रहे हैं और साथ ही जो है बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन जिस तरह से देर शाम से बद्रीपुरी सहित हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली और नीति माणा घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ और उसके बाद जो है निचले इलाकों में बारिश, तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, जो सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, उसके बाद तापमान जो है काफी लुढ़क गया था। लेकिन सुबह जो है 9 बजे के बाद 2 से ढाई घंटे एक बार फिर जो है सूर्यदेव ने दर्शन दिए और फिर अभी दिन के बाद जो है एक बार मौसम करवट बदल चुका है और बद्रीपुरी में काफी शीतलहर का प्रकोप जारी है। बावजूद इसके सुबह से ही कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र स्नान को लेकर के जो है श्रद्धालुओं में काफी जो है जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी में स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु होते हैं वो पहुंचते हैं। हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सीमांत नगर ज्योतिर्मठ में भी देखने को मिला है। बुधवार को दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। वहीं ज्योतिर्मठ के आसपास की चोटियों में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट आई है। चिनाब वैली, हेमकुंड साहिब, दौड़ागिरी, बागनी वैली, नीति वैली से लेकर हाथी घोड़ी, पालकी, नीलगिरी, एराटॉप, कुंवारी पास में अच्छी बर्फबारी हुई है। हालांकि दिन तक एक बार फिर मौसम खुलने से सीमांत क्षेत्र में जनजीवन सामान्य हो जाएगा। देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सीएम सम्मेलन में पूर्व सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने रजत जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासी हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। राज्य के विकास कार्यों में प्रवासियों की गहरी रुचि है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की अलग पहचान है। प्रवासी उत्तराखंडी परिषद का गठन किया गया है। सीएम ने कहा कि गांव गोद लेकर प्रवासी पहाड़ की तस्वीर बदल रहे हैं। पिछले 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण की स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएं
तो हमारा उत्तराखंड ऐसा हो जहां हर युवा को उसके कौशल और योग्यता के आधार के अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो, जहां पलायन की पीड़ा नहीं बल्कि प्रवासियों की गौरवपूर्ण वापसी हो, जहां हमारे गांव आत्मनिर्भर हों और तकनीकी संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुविधाएं वैश्विक मानकों की ऊंचाइयों को छूती हों, और सबसे महत्वपूर्ण जहां विकास भी हो और विरासत भी हो, कि इस मूल मंत्र के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान और भी समृद्ध बने, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उस पर गर्व करें। मेरा मानना है यदि प्रत्येक उत्तराखंडी अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण और ईमानदारी के साथ योगदान देगा तो उत्तराखंड एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने से उत्तराखंड को कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने इस विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे भाई बहन पूरे देश और दुनिया के अंदर रहने वाले इसी प्रकार से अपनी जड़ों से जुड़कर उत्तराखंड के विकास में अपने योगदान और अपने सुझाव हमको देते रहेंगे। आप सबको पता है कि शुरुआत में हिमानी सुपरी ने उन्होंने हम सबको 1 मिनट का मौन के लिए भी सबको कहा, और इस वर्ष हमको पूरे राज्य के अंदर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई और लगातार धराली, उत्तरकाशी के ही श्याना चट्टी में, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ और आसपास के क्षेत्रों में, चमोली जनपद के थराली, चेपड़ो, कुंत्री, धुरमा, ऐसे अनेक स्थानों पर, और पौड़ी जनपद के सैंजी, भरसार और पैठाणी के आसपास बड़ी आपदा आई, और बागेश्वर जनपद के सीमांत क्षेत्र पौसारी में और देहरादून के आसपास, और सच कहूं तो उत्तराखंड का कोई स्थान ऐसा आपदा से छूटा नहीं। इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों ने आपदा के समय में, आप सबने भी अपने अपने स्थानों से इस आपदा में सबका संबल बढ़ाने का काम किया। आप लोग आपदा के समय में खड़े हुए, अनेक सामाजिक संगठनों के लोग भी आगे आए, अनेक सरकारें भी आगे आई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस आपदा के समय में जब धराली और उसके आसपास के क्षेत्र में पूरे गंगोत्री हाईवे का पूरा मार्ग का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था, कट गया था, तो 1300 से भी अधिक लोगों को 3 दिनों में हम लोगों ने हेलीकॉप्टर, सेना के MIU चिनूक और भारत सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों ने मिलकर उनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू का अभियान सफल किया गया। उसमें प्रधानमंत्री जी का हमको बहुत विशेष रूप से हमारे राज्य की पूरी मशीनरी को पूरी सहायता भारत सरकार की तरफ से दी गई, और वो स्वयं यहां भी आए। यहां आकर हमारे सभी आपदा पीड़ित जो 5 स्थानों के आए हुए थे, एक एक व्यक्ति से उन्होंने हर आपदा पीड़ित से उनका हालचाल जाना, उनके दुखों को बटाने में पूरी तरह से उनके साथ खड़े हुए, और 1200 करोड़ रुपए की तत्कालिक सहायता भी राज्य के अंदर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के कामों के लिए उपलब्ध कराई। मैं आप सबकी तरफ से उनका भी धन्यवाद करता हूं, और आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, और पूरे दिन भर आज ये आपका यहाँ पर सत्र चलेगा। आपके अनेक अनेक सुझावों को हम लोग निश्चित रूप से अपने यहाँ पर, अपने आगे के कार्यक्रमों में, आपकी आगे आने वाली नीतियों में। देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां स्पर्श हिमालय सम्मेलन का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां समापन किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। स्पर्श हिमालयन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन होना है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। लेखक गांव थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि स्पर्श हिमालयन महोत्सव 2025 का समापन सत्र चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्पर्श हिमालयन महोत्सव 2025 का समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। यहाँ कार्यक्रम रखा गया था स्पर्श हिमालयन महोत्सव 2025, जिसका आज समापन होना है। लेखा गांव थानों में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। स्पर्श हिमालयन महोत्सव 2025 का ये समापन सत्र चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे नेतागण भी मौजूद है, कई सारे अधिकारी भी मौजूद है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही उनका गर्मजोशी से कार्यक्रम में शामिल लोगों ने स्वागत किया है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां हजारों की संख्या में बच्चे भी मौजूद हैं, स्कूली और कॉलेज के बच्चे भी मौजूद हैं, जहां लेखक गांव थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्पर्श हिमालयन महोत्सव 2025 का समापन सत्र चल रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मुख्यमंत्री जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। और इसी के साथ इस समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कई सारे बच्चे मौजूद हैं, स्कूली कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री भी पधारे हैं और मुख्यमंत्री के साथ कई सारे नेतागण और कई सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। लेखक गांव थानों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि स्पर्श हिमालयन महोत्सव 2025 का समापन सत्र चल रहा है, जिसमें कई सारे कार्यक्रम के आयोजन किए गए। हिमालय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई और इसी के साथ कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। और आज समापन सत्र चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया। और इसी के साथ मुख्यमंत्री के साथ कई सारे नेतागण और कई सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। लेखक गांव थानों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। स्पर्श हिमालयन महोत्सव 2025 का समापन सत्र चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा रेसकोर्स में माथा टेका। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और विशेष रूप से सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के न्याय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने उपदेशों और शिक्षा के जरिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने राज्य के स्थापना दिवस के 25वें साल और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्यों, विशेष रूप से हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना का उल्लेख किया, जिससे तीर्थ यात्रा आसान हो जाएगी। उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के दृष्टिकोण पर भी बात की। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड के साथ गहरे संबंध और उनके दौरे से राज्य को मिले विकास और प्रसिद्धि पर प्रकाश डाला। सब पहले गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया कि सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। मैं सभी को, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा की भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, गुरु पर्व की भी बधाई देता हूँ। और हमारे राज्य का राज्य स्थापना दिवस
इस वर्ष 25वां वर्ष रजतोत्सव के रूप में आयोजन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य के अंदर अनेक काम उनके नेतृत्व में आगे बढ़े हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े हैं। वहीं हमारे यहाँ पर हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे, उसका कार्य भी प्रारंभ हो रहा है और उस रोपवे के बन जाने से हमारे सिख समाज के लोग पूरे दुनिया से, देश से जो पवित्र हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी यात्रा आसान होगी। जो कई दिनों की यात्रा होती है वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाया करेगी। लोग वहां पर जाकर भी अपने दर्शन कर पाएंगे और पुण्य के भागी बन पाएंगे। देखिए, हमें इन 25 सालों की यात्रा में जो हमारे अनुभव रहे हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, कहीं न कहीं उनका हमें विश्वास करके आगे की 25 साल की स्वर्णिम यात्रा की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लोगों ने वहां पर अपने विचार रखे, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेकर हमको आगे बढ़ना है। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की जनता का उनसे बहुत लगाव है और उत्तराखंड से उनका भी बहुत लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक काम, अनेक विकास की योजनाएं, 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडों से लेकर हवाई सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क परिवहन, कनेक्टिविटी, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, 4 धाम ऑल वेदर रोड, आदि कैलाश, देश का पहला गांव माणा, मुखवा, हरसिल, ऐसे सभी स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दौरा किया है, लोगों के बीच में गए हैं। उससे हमारे राज्य को अनेक प्रकार से जो है प्रसिद्धि मिली है और उन्होंने हमारे राज्य को देश और दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उनका स्वागत करते हैं। हम सब उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में चकुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आंदोलन कर रहे प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चकुटिया क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से अस्पताल के उन्नयन के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत चकुटिया अस्पताल की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड कर दी गई है। साथ ही तमाम जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को चरणबद्ध रूप से सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि जनहित की हर मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है और जन आकांक्षाओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विषय में वो खुद स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और प्रगति की सीधे मॉनिटरिंग करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि चौखटिया और आसपास के क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के ज्योतिर्मठ में नीतिमाना घाटी जंगली जानवरों का आतंक है और लोगों में भारी आक्रोश है। कई दिनों तक गुहार लगाने के बाद अब लोग सड़क पर उतर गए हैं और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की अधिसूचित वन पंचायत की समस्याओं के समाधान, ज्योतिर्मठ में जंगली जानवरों के आतंक और काश्तकारों की फसलों के नुकसान की भरपाई को लेकर अब धौली गंगा और अलकनंदा घाटी के ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सीमांत प्रखंड ज्योतिर्मठ में नीतिमाना घाटी के ग्रामीणों ने सरपंच संघ के सहयोग से वन विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थिति बनी हुई जंगली जानवरों से पूरे ग्रामीण काश्तकार परेशान है और सरकार जिस प्रकार से कैबिनेट बैठक में एक वन पंचायतों की ठोस नियमावली ब्रिटिश काल से हमारी ये वन पंचायत अपना चल रहा है, उस नीति को लेकर के सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही। डेली इसमें संशोधन हो रहा है। तमाम जोशीमठ के अंदर आप तमाम प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, उस प्लांट के अनापत्ति प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोई भी कंपनी आती है तो उसमें जिलाधिकारी से लेकर के डीएफओ से लेकर के तमाम जिले के आलाधिकारी उसकी अनापत्ति देते हैं।
ज्योतिर्मठ मुख्य बाजार में जबरदस्त रैली और प्रदर्शन के साथ साथ नटराज चौक पर नीतीमाणा घाटी से पहुंचे सरपंचों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध जताते हुए वन विभाग का पुतला दहन किया। गुस्साए ग्रामीणों और सरपंच संघ ने डीएफओ नंदा देवी गो बैक के नारे लगाए। वन मंत्री और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। यह है कि सरकार बोल रही है कि पलायन रोकेंगे हम, लेकिन पलायन रुकेगी कहाँ से? हमारे बच्चों का घर से स्कूल जाना मुश्किल हो गया क्योंकि बंदर जो है झपट रहे हैं। हाल ही में मेरे 2 मधुमक्खी पालन के पेटी थे, दोनों भालू ने उखाड़ दिया है। और जो है कि भालू जो कि हम सुबह जो प्रातः काम के लिए जाते और वो भाई खतरनाक भाई बना हुआ है, जिस कारण कि लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिसके लिए कि आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है कि भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर पारंपरिक परिधानों में नीतीमाणा वैली की मात्र शक्तियां पहुंची, जिनके चेहरे पर वन विभाग और पार्क प्रशासन के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आ रहा था। जुलूस प्रदर्शन टीसीपी मार्केट होकर तहसील परिसर पहुंचा और जनसभा में बदला, जिसके बाद सभी ने मिलकर एसडीएम ज्योतिर्मठ कार्यालय से सूबे के मुखिया को ज्ञापन प्रेषित कर अपनी मांगों के जल्द निदान की गुहार लगाई है। ये बहुत आवश्यक चीजें थी, हम लोग जागे नहीं थे, लेकिन आज हमारा सरपंच संगठन माना नीति वालों ने जो है ये आंदोलन शुरू किया। हमको जरूर रोड में आना था। ये पूरे जनता की जो है समस्या है, ये केवल सरपंचों की नहीं है। हमारी फसलों को नुकसान, भालू का आतंक, बंदर का आतंक, लंगूर का आतंक, सभी जानवर जो है रोड में घर में आ गए। यहाँ तक नौबत आ गई हमारी कि हमारी बहू बेटे अब जो है गाय को पिलाने नहीं जा पा रहे। साय बैठा यहाँ तो रीख, दुकान में जाओ वहाँ रीख, रास्ते में चलो वहाँ रीख। तो हम चाहते हैं कि सरकार इनको नियंत्रित, हम नहीं करें मारो जानवर को भी सुरक्षित करना है और यहाँ आम जनता को भी सुरक्षित, किसान को सुरक्षित करना है। हमने फसल बोई, वो एक राउंड में सब कुछ खा करके निकल गया, कौन जिम्मेदार रहेगा भाई? तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को जो है शुरुआत करें और ये आगे जाके पूरा उत्तराखंड में पूरा विशाल आंदोलन है, हर आदमी को को जोड़ना, क्योंकि हम सब किसान हैं। उत्तराखंड तो वैसे भी किसान, हर गाँव में किसानी है। मानता हूँ वन विभाग को, जिस प्रकार से पूरी सरकार आज विकास की बात कर रही है। हालांकि जोशीमठ की जो स्थिति है आज जस की तस बनी हुई है। गांव-गांव में भालुओं, बंदरों, सूअरों का आतंक है और जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। जंगलों की जो खेती बाड़ी पूरी तबाह हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि जो वन विभाग की जो मानकें हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं तो उनके मानक ऐसे हैं कि आप पूरा क्षेत्र में देखें कि अवैध रूप से कहीं कटाई चल रही है, कटान हो रहा है, कहीं डंपिंग जोन बनाए जा रहे हैं, कहीं नदी नालों को खोदा जा रहा है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है गाँव हित में ये कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल इलाके में पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों का आतंक है। पिछले दिनों भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कई बार वन विभाग से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक वन विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है, लिहाजा लोगों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।